स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 1 है। इसमें हम आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो भी बेसिक रूल्स हैं उनको आज हम सीखेंगे। और अगर आपको आने वाली वीडियो आप चाहते हैं कि ये मिस ना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है और हम इसे कब अप्लाई करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली किसी भी क्राइटेरिया के बेस पे हम जहाँ पर कोई चीज़ हाईलाइट करते हैं, उनको कलर करना है, वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे यहाँ पर नंबर के ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे और किस किस तरीके से करेंगे, चलिए हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ होम टैब में जाना है। यहाँ पर हमें दिखेगा स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आज हम 2 टैब कवर करेंगे। सबसे पहले हाईलाइटेड सेल रूल, दूसरा टॉप बॉटम रूल। तो उसके लिए सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले हमें उस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। तो भी सबसे पहले हम नंबर का सीखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम जाएंगे अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइटेड सेल्स रूल पे आएंगे। यहाँ पर ग्रेटर देन अब इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें एक विंडो मिल जाएगा, एक टॉप पॉपअप आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है ये कि हमें जिसको भी हाईलाइट करना है ग्रेटर देन, यहाँ पर देखिए आप 55 इसने ले लिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 60 एंड उससे अब जितने भी नंबर हैं वो सब हाईलाइटेड हो गए। अगर इसको हमें 40 करना है या हमें 60 करना है, तो जैसे हम यहाँ पर 60 करेंगे, आप देखेंगे यहाँ से 60 से अब वाले सारे हाईलाइट हो गए। और ये जो हाईलाइट हो रहा है वो रेड कलर, लाइट रेड कलर में हो रहा है। अगर इसको हमें चेंज करना है तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप जो चाहें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड दिए गए हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप यहाँ पर कस्टम फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना कलर चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नंबर है किसी अलग तरीके से फॉर्मेट करना है तो उसको यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर हम जो कलर लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर मैं येलो ले रहा हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये येलो हाईलाइट हो गया, ग्रेटर देन 60 येलो हाईलाइट हो गया। सेम अब इसको हमें लेस देन करना है। हम यहाँ पर फिर से इसी को सेलेक्ट करेंगे, फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, पहला सेलेक्ट करेंगे हाईलाइटेड सेल, यहाँ पर हमें मिलेगा लेस देन। इस पर जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर हमें 55 ये बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है। अब इसको हम हटा के हमें यहाँ पर 40 करना है और इसका कलर हम यही रहने देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम ओके करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर बिलो 40 से हाईलाइटेड हो गया। तो यहाँ पर हमने टॉप वाला हाईलाइट कर लिया और यहाँ पर बॉटम का हाईलाइट कर लिया। अब हम चलते हैं अपना जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा टेक्स्ट का। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने डेज के नेम लिखे हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर मुझे संडे है, संडे को हाईलाइट करना है, तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा। यहाँ पर अभी जो हम नंबर वाला सीख रहे थे, हमने यहाँ पर सीखा ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन एंड इक्वल टू का आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम चलते हैं ये टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो हमने सबसे पहले अपने टेक्स्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, बाय डिफ़ॉल्ट पहला उठा लिया है जो कि है सैटरडे। अब हमें इसको संडे करना है, संडे हमने कर दिया। यहाँ पर सेम आप जो चाहते हैं आप उसको अपने तरीके से इसको कलर कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर ग्रीन ले लिया और मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अब देखेंगे आप जहाँ जहाँ संडे है वहाँ पर ये हाईलाइटेड हो गया। अगर इन केस बाद में कहीं आप संडे चेंज करते हैं, यहाँ जो और नीचे कॉलम ऐड करेंगे, मैं अभी यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ संडे। जैसे मैं एंटर करूँगा आप देखेंगे ये सेल भी हाईलाइट हो गया है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट काम करता रहेगा, बस आपको 1 टाइम लगाने की ज़रूरत है। ये हो गया टेक्स्ट का। अब चलते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे जो कि है डेट। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले आपको जिस कॉलम पे
या जिस सेल पे आपको कंडीशनल अप्लाई करनी है उसको आप सेलेक्ट करिए। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर से हम हाईलाइटेड सेल्स रूल पे जाएंगे। अब यहाँ पर मिलेगा अ डेट, इसको हमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अभी यहाँ पर क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हमें कई ऑप्शन है। अभी यहाँ पर जो सेलेक्टेड है वो यस्टरडे है। यहाँ पर हम टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, इतने सारे हमारे पास ऑप्शन हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर मैं इन द लास्ट 7 डेज पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं ये यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पर आज से जो लास्ट 7 दिन है वो हाईलाइट हो गया है और इसको हम ओके कर देंगे। तो ये हो गया दोस्तों डेट का कॉन्सेप्ट। अभी हमने 3 समझ लिया, नंबर, टेक्स्ट एंड डेट। अब ये हमारा अगला है डुप्लीकेट एंड यूनिक का। अब यहाँ पर हमारे पास कई बार क्या होता है कि हमारे पास कई डेटा होता है जिसमें हमें देखना होता है कि डुप्लीकेट कौन सा है। तो अगर हम बिना कंडीशनल फॉर्मेटिंग के देखते हैं तो बहुत टाइम लगता है, एक एक हमें बड़ी केयरफुली देखना पड़ता है। इसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसको सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सबसे नीचे हमें यहाँ पर दिखेगा डुप्लीकेट वैल्यू, इसको हमें सेलेक्ट करना है, इसको हम क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर जहाँ जहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ डुप्लीकेट वैल्यू है वो सेल यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। और इसका भी जैसा कि मैंने बताया आप कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं और ओके करें। ओके करने से पहले मैं यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन और है यूनिक। अगर मैं यूनिक वाला सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे केवल यूनिक वैल्यू है वही हाईलाइट हुई है। ये आप वैल्यू के केस में भी कर सकते हैं और अगर आपका टेक्स्ट है वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको हम ओके कर देंगे तो ये यहाँ भी अप्लाई हो गया है। तो ये हमने कर लिया नंबर, डेट, टेक्स्ट एंड डुप्लीकेट एंड यूनिक वैल्यू पे कंडीशनल अप्लाई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सबको रिमूव करना है। इनको अगर हमें पर्टिकुलर सारा रिमूव करना है तो भी हम कर सकते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम का रिमूव करना है तो भी हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे उसको करेंगे। हम जाएंगे अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ सबसे नीचे आएंगे, नीचे से सेकंड क्लियर रूल। क्लियर रूल पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। सेलेक्टेड सेल आप देख पा रहे हैं, जो भी ये जैसे यहाँ पर सेलेक्टेड है तो ये इसी में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करेगा। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सीट। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस सीट में जहाँ जहाँ भी हमारे सीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो अभी के लिए हमें सारा रिमूव करना है इसको, इसलिए मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो गया है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे टॉप स्लैश बॉटम, इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं, नंबर को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइटेड सेल से नीचे मिलेगा हमें टॉप स्लैश बॉटम रूल। इस पर सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है टॉप 10 आइटम्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी टॉप 10 आइटम्स है उसको हाईलाइट करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर टॉप 10, बेसिकली हमारे पास 10 ही डेटा है इसलिए पूरा हाईलाइट हो गया। यहाँ से आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि मैं कम कर रहा हूँ, टॉप 5 ले रहा हूँ मैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर टॉप 5 ही हाईलाइटेड है। और कलर जैसा कि मैंने बताया आप यहाँ पर जाकर चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉप 5 हाईलाइटेड हो गया। फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप स्लैश बॉटम रूल में जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा हमें बॉटम 10 आइटम। इसको जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे बॉटम बेसिकली 10 है हमारा। तो इसको अगर हमें बॉटम से टॉप 3 मैं ले रहा हूँ, बॉटम 3 ले रहा हूँ जो कि बॉटम 3 है, और इसका अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं और उसके बाद ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर टॉप 5 हाईलाइट हो गया एंड बॉटम 3 हाईलाइट हो गया। अब इसको हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, क्लियर रूल एंड अभी के लिए हम सेलेक्टेड वाला ही अप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे सीट में एक ही कॉलम पे अप्लाई था। अब हमारा अगला रूल क्या है, हमारा अगला रूल है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर टॉप 10%। बेसिकली इन नंबर्स को हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हमें हाईलाइट करना है जो भी टॉप 10% वैल्यू हो,
इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप स्लैश बॉटम में जाएंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे टॉप 10। अब टॉप 10 पे आप देखेंगे केवल एक सेल अप्लाई हुआ है क्योंकि ये पूरे वैल्यू में सबसे हाईएस्ट है। अब इसको अगर हमें टॉप 20 करना हो तो यहाँ से हम जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने टॉप 20 का आप देखें एक सेल और हाईलाइट हो गया, तो जितना आप ये कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाते जाएंगे उतना ये सेल हाईलाइटेड होता जाएगा। सेम ये काम करेगा आपका टॉप वैल्यू में, सेम ये आपका काम करेगा बॉटम 10% वैल्यू में। यहाँ पर 10% बाय डिफ़ॉल्ट दिया है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉप 10 एंड टॉप बॉटम। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं, उससे पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं अपना जो भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है। तो अब इसको एवरेज अबव एवरेज समझने के लिए सबसे पहले हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम इस टोटल का एवरेज देखें, यहाँ पर एवरेज अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 55 का एवरेज आ रहा है इन ओवरऑल वैल्यू का। तो अब हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप स्लैश बॉटम पे जाएंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अबव एवरेज। अबव एवरेज बेसिकली जो भी हमारा इन वैल्यू का एवरेज आ रहा है उससे ऊपर की जो वैल्यू है इन सेल में जो हमने सेलेक्ट किया है उसी को ये हाईलाइट करेंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, आप देखेंगे एवरेज आ रहा है हमारा 55 और इसने हाईलाइट किया है 55 से अबव। तो इसका मतलब यही है कि जो एवरेज से अबव है और जो दूसरा ऑप्शन है हमारा बिलो एवरेज, ये जो भी हमारा एवरेज होगा उस वैल्यू का जिसको हमने सेलेक्ट किया होगा उसके एवरेज से नीचे का वैल्यू जो भी होगा उसको ये हाईलाइट करेगा। ये था भी आज का वीडियो। इसमें हमने सीखा नंबर फॉर्मेट करना, टेक्स्ट, डेट, डुप्लीकेट, यूनिक एंड इसमें हमने सीखा कि कैसे टॉप बॉटम को हाईलाइट करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें। थैंक यू।